हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द सेशन। तो बच्चों, अकाउंट्स के सेशन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि अकाउंट्स का सेशन बहुत दिन से नहीं आया था। लेकिन अकाउंट्स के सेशन में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बात बताना जरूरी समझता हूँ कि मैंने कल एक वीडियो अपलोड किया था, अनाउंसमेंट वाला वीडियो, जिसमें कि मैंने यूट्यूब में जो क्लासेस आ रहे हैं अकाउंट्स का, बीएसटी का, मैक्रो का, जितने भी क्लासेस आ रहे हैं उन सारे के सारे क्लासेस का एक शेड्यूल बना के मंडे में कौन सा आएगा, ट्यूसडे में कौन सा आएगा, वेंसडे में कौन सा आएगा, ऐसे करके पूरा वीक का एक शेड्यूल बना के उस वीडियो में डाला है। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है अभी तक तो प्लीज उस वीडियो को देख लीजिएगा, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि कौन से डे में कौन सा वीडियो आपके लिए आने वाला है। तो ये मैंने आपको ये अपडेट आपको देना जरूरी था, तो ये अपडेट मैंने दे दिया है। अब आगे चलते हैं अकाउंट्स वाले सेशन में। तो आज के सेशन में हम क्या पढ़ेंगे सर? तो हम आज के सेशन में, अगर आपको याद हो तो हम पिछले वाले सेशन से पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो जो आइटम्स डाले जाएंगे उन सारे के सारे आइटम को एक एक करके हम समझ रहे थे। तो आज हम एक नया आइटम शुरू करेंगे। आज हम एक नए आइटम को देखेंगे, समझेंगे कि कैसे कैलकुलेशन होता है। आज का टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या चीजें उसमें देखनी होती है, क्या चीजें नहीं देखनी होती है, वो सारी चीजें हम आज समझेंगे और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को समझने की कोशिश करेंगे, क्वेश्चंस को देखने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी जल्दी बच्चों बुक और कॉपी निकालो, रेडी हो जाओ सेशन के लिए। शुरू करते हैं आज का सेशन। तो बच्चों, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट करने से पहले ये समझो कि ड्राइंग्स क्या होता है। क्लास 11th में हमने पढ़ा था ड्राइंग्स मतलब जो कैपिटल का पैसा ओनर निकाल के ले जाता है उसको ड्राइंग्स बोला जाता है। लेकिन पार्टनरशिप में दो प्रकार के ड्राइंग्स हो सकते हैं बच्चों, हमेशा ध्यान देना। फंडामेंटल पूरा पहले से आपको समझा रहा हूं। देखो बच्चों, ड्राइंग में से पहला तो ये होता है कि जो कैपिटल से पैसा निकलेगा। किससे पैसा निकलेगा? कैपिटल से, जिसको हम बोलेंगे ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। क्या बोलेंगे बच्चों? ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। एक और तरीके का ड्राइंग हो सकता है जिसको बोला जाएगा प्रॉफिट से पैसा निकालना, मतलब ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। मतलब दो प्रकार का पैसा मैं निकाल सकता हूं, दो प्रकार का पैसा मैं निकाल सकता हूं बिजनेस में से या फिर फर्म में से। एक है ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, एक है ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। बच्चों, ये जो दो चीजें हैं ये पहले समझो कि ये दोनों चीजें हैं क्या। सोचो, एक पार्टनर था ए का ओपनिंग कैपिटल 5 लाख रुपए था। कितना था? 5 लाख रुपए था ओपनिंग कैपिटल। ए ने क्या किया, ड्यूरिंग द ईयर उसने 2 लाख रुपए निकाल के वो लेके चला गया। तो ये जो बचा इसके पास कितना? 3 लाख रुपए। तो ये 3 लाख रुपए उसका क्लोजिंग कैपिटल होगा। क्या होगा? क्लोजिंग कैपिटल होगा। तो बच्चों, ये जो 2 लाख रुपए है इसके ऊपर कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा, क्योंकि ये एक ड्राइंग है। आप बोलोगे सर ड्राइंग पर इंटरेस्ट, आप आज का टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में से पहला तो ये ड्राइंग है जो 2 लाख रुपए वो निकाल के चला गया पार्टनर, तो इस पे हम इंटरेस्ट क्यों नहीं देंगे? बच्चों, अकाउंटिंग, पार्टनरशिप के अकाउंटिंग के फंडामेंटल्स के अनुसार इसको जो ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल होता है इसका एक अलग नाम है। इसको बोला जाता है कैपिटल विड्रॉन। इसको बोला जाता है कैपिटल विड्रॉन। क्वेश्चंस में भी आपको कैपिटल विड्रॉन मिलेगा लिखा हुआ। या तो आपको ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल लिखा होगा या तो आपको मिलेगा कैपिटल विड्रॉन। दोनों केस में, अगर ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल दिया गया है क्वेश्चन में या फिर कैपिटल विड्रॉन दिया गया है क्वेश्चन में, दोनों केस में आपको कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं करना, कोई भी इंटरेस्ट का कैलकुलेशन नहीं करना। याद रखना है बच्चों आपको कि अगर कैपिटल अकाउंट से पैसा या करंट अकाउंट से पैसा निकाल के लेके गया है कोई पार्टनर, तो उसमें हमको कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं करना है। लेकिन ऑन द अदर हैंड, अगर प्रॉफिट में से पैसा जाता है, तो उस पैसे पे इंटरेस्ट लागू होगा। उस पैसे में इंटरेस्ट बिल्कुल लागू होगा। और पार्टनरशिप डीड में लिखा होगा कि कितना इंटरेस्ट दिया जाएगा, पार्टनरशिप डीड में लिखा रहेगा। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड आपको इंटरेस्ट को चार्ज करना है। आई होप बच्चों आपको समझ में आया कि इंटरेस्ट, ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल क्या होता है और ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है। तो इस पे कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं करना है और इस पे हमको बिल्कुल इंटरेस्ट चार्ज करना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्या करेंगे, वो अब इसी सेशन में थोड़ा थोड़ा सीखेंगे। याद रखो बच्चों, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एक बहुत लंबा टॉपिक है जिसके बारे में छोटी छोटी डिटेल्स में डिस्कशन करूंगा मैं। तो इसलिए ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाला पार्ट है इसको मैं 2 सेशन में तोड़ दूंगा। मतलब आज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का पार्ट 1 है। नेक्स्ट वाला अकाउंट्स वाले सेशन में, जब नेक्स्ट वाला अकाउंट सेशन आएगा
तो उसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का पार्ट 2 आएगा और जिसमें आपको दोनों टॉपिक्स दोनों सेशन में पूरा ये टॉपिक समझ में आ जाएगा। तो आइए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को अच्छे से देखते हैं कि कैलकुलेट कैसे करते हैं और ड्राइंग्स को कैसे मतलब कैलकुलेट करना है, इंटरेस्ट को कैसे देख के न्यूमेरिकल वैल्यू निकालना है। चलिए बोर्ड को साफ करते हैं, सेशन को और आगे बढ़ाते हैं। तो बच्चों बोर्ड साफ हो चुका है, नए टॉपिक्स आपके सामने आ चुके हैं। अभी तक हमने ये सीख लिया कि बच्चों ड्राइंग्स जो होता है, ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल होता है, ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के हिसाब से हम ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल को कैलकुलेट नहीं करेंगे। अगर क्वेश्चन में ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल या फिर कैपिटल विड्रॉन दिया गया है तो वहां पे इंटरेस्ट का कोई भी कैलकुलेशन नहीं होगा। इतना हमको समझ में आ गया। एक और चीज हमको समझ में आई कि अगर ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट दिया गया है तो ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट का इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। कुछ मेथड्स हैं जिनको लेके हम कैलकुलेट करेंगे और कैलकुलेट करने के बाद उस अमाउंट को हम एंट्रीज पास करेंगे। तो पहले हम फॉर्मूलाज को जाने से पहले, मेथड्स को जाने से पहले हम एक बार जर्नल एंट्री देख लेते हैं, जान जाते हैं कि कौन सा जर्नल एंट्री कब पास करना है। तो देखो दो जर्नल एंट्री बेसिकली हमको पास करना है बच्चों। जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया जाएगा, कैलकुलेट आपने एक बार कर लिया, अगर आपने कैलकुलेट कर लिया तो आपको दो जर्नल एंट्रीज पास करनी है। पहली जर्नल एंट्री है पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। देखो बच्चों इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर पे करता है, अगर पार्टनर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे करेगा तो इसलिए उसका कैपिटल अकाउंट या फिर करंट अकाउंट कम हो जाएगा। तो इसलिए कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट कम करने का पहला एंट्री है जिसमें कि पार्टनर्स के कैपिटल या फिर करंट अकाउंट से पैसा निकाला इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के नाम पे। ये है पहला एंट्री जिसमें हमने चार्ज किया। क्या किया बच्चों? चार्ज किया। दूसरा क्या एंट्री बनेगा? दूसरा एंट्री बनेगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू पीएल अप्रोप्रिएशन। जो पैसा हमने कैपिटल या फिर करंट अकाउंट से निकाला उस पैसे को हम पीएल अप्रोप्रिएशन में डालेंगे, क्योंकि ये अप्रोप्रिएशन का इनकम है। मैंने बोला था अप्रोप्रिएशन में 4 आइटम्स होते हैं, उनमें से एक आइटम ही होता है जो फर्म के लिए इनकम होता है। तो इसलिए अगर वो फर्म के लिए इनकम है तो पीएल अप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में जाएगा। तो इसीलिए पीएल अप्रोप्रिएशन को क्रेडिट किया गया है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को डेबिट किया गया है। पहला एंट्री पैसा चार्ज करने की या मांगने की, दूसरा एंट्री मिलने के बाद पीएल अप्रोप्रिएशन में डालने की। बच्चों इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो। इतना हो गया। अब हमको समझ में आ गया कि अगर हमारे पास कैलकुलेशन हो गया, हमको पता चल गया कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में कितना पैसा देना है, तो हम क्या करेंगे? हम सीधा सीधा दो एंट्री पास करेंगे। दोनों एंट्री को मैंने आपको लिख के बता दिया। अब आते हैं इंटरेस्टिंग वाले पार्ट पे। क्या है बच्चों इंटरेस्टिंग पार्ट? कैलकुलेट करना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट करना। लेकिन कैलकुलेट करने के लिए दो चीजें हमको और समझनी पड़ेगी। हमारा जो ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट है वो ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट भी दो तरीके की है। मतलब ड्राइंग्स अगेंस्ट जो प्रॉफिट है, जिस प्रॉफिट से जो पैसा निकाल के पार्टनर लेके जाता है, ड्राइंग करता है, वो ड्राइंग दो तरीके के होते हैं। अगर ड्राइंग नहीं समझेंगे तो फिर इंटरेस्ट कैसे क्या चार्ज करेंगे? तो दो तरीके की ड्राइंग्स है। पहला ड्राइंग क्या है बच्चों? इररेगुलर ड्राइंग। दूसरा ड्राइंग क्या है बच्चों? रेगुलर ड्राइंग। आराम से समझाता हूं, देखो। इररेगुलर ड्राइंग का मतलब क्या होता है? इररेगुलर ड्राइंग का मतलब होता है इट मींस ड्राइंग ऑफ सेम अमाउंट और डिफरेंट अमाउंट एट इररेगुलर इंटरवल। सेम अमाउंट हो सकता है या डिफरेंट अमाउंट हो सकता है, लेकिन इंटरवल रेगुलर नहीं होगा। इंटरवल रेगुलर नहीं होगा मतलब रैंडम बेसिस पे 1 अप्रैल पे ले लिया, फिर 1 जून पे ले लिया, फिर 5 जून को ले लिया, फिर 17 जुलाई को ले लिया। कोई पैटर्न नहीं है, कोई पैटर्न नहीं है। कोई भी अमाउंट हो सकता है, सेम अमाउंट है या फिर डिफरेंट अमाउंट हो सकता है। इंडिविजुअल जो भी उसका इंडिविजुअल टाइम में जब भी वो ड्राइंग करता है वो कभी भी रेगुलर इंटरवल पे नहीं होगा, हमेशा इररेगुलर इंटरवल पे। कोई भी पैटर्न, टाइम का कोई भी पैटर्न हमको यहाँ पता नहीं चलेगा। ऑन द अदर हैंड रेगुलर ड्राइंग किसको बोला जाता है बच्चों? रेगुलर ड्राइंग मतलब इट मींस ड्राइंग द सेम अमाउंट एट रेगुलर इंटरवल। सेम अमाउंट होना जरूरी है, दूसरा रेगुलर इंटरवल पे होना जरूरी है। हर महीने लेके जा सकता है, हर 3 महीने में लेके जा सकता है, हर 6 महीने में लेके जा सकता है, हर 4 महीने में लेके जा सकता है। इंटरवल रेगुलर होना चाहिए। पहला 1 अप्रैल को किया, दूसरा 1 मई को किया, तीसरा 1 जून को किया, चौथा 1 जुलाई को किया। एक महीने के गैप में ले रहा है, 2 महीने का गैप हो सकता है, 15 दिन का गैप हो सकता है। तो इसको बोला जाता है रेगुलर ड्राइंग, जिसमें कि हमको सेम अमाउंट ही लेना है और सेम इंटरवल में, मतलब रेगुलर इंटरवल में। आई होप बच्चों आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि इर्रेगुलर ड्राइंग क्या होता है और रेगुलर ड्राइंग क्या होता है। अगर मैं आपको एक साल का पूरा दिखाऊं, ये है अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च। ये है मेरा पूरा महीना। अब अगर इस पूरे महीने में रेगुलर ड्राइंग बोला जाए, पहले इरेगुलर को दिखा देता हूँ। इरेगुलर यहाँ हो गया, फिर यहाँ हो गया, फिर यहाँ हो गया, फिर यहाँ हो गया, यहाँ हो गया। देयर इज नो पैटर्न, देयर इज नो पैटर्न। फिर यहाँ हो गया,
तो देयर इज नो पैटर्न जहां पे हम इसको रेगुलर बोल सकते हैं, क्योंकि कोई भी अमाउंट हो सकता है, कोई भी टाइम पे हो सकता है। लेकिन अगर रेगुलर ड्राइंग हुआ, मैंने आपको थोड़ी देर पहले रेगुलर ड्राइंग मतलब पहला कंडीशन होता है सेम अमाउंट। रेगुलर ड्राइंग का पहला कंडीशन क्या होगा? सेम अमाउंट। दूसरा कंडीशन क्या होगा? रेगुलर इंटरवल। दो चीजें हमको ध्यान रखनी है, पहली चीज सेम अमाउंट, दूसरी चीज रेगुलर इंटरवल। अब देखो सेम अमाउंट तो मतलब 2000, 3000, 5000 जितना भी वो लेता है वो सेम अमाउंट होगा, हर बार सेम एक ही अमाउंट लेके जाएगा। दूसरा रेगुलर इंटरवल होगा। रेगुलर इंटरवल मतलब यहां लिया, एक महीना छोड़ के यहां लिया, एक महीना छोड़ के यहां लिया। एक एग्जाम्पल है बच्चों, ऐसा हमेशा नहीं होगा कि एग्जाम्पल है ये। फिर एक महीना छोड़ के यहां, फिर एक महीना छोड़ के यहां, फिर एक महीना छोड़ के यहां, ऐसा हो सकता है। या फिर सारे महीने में एक बार हो सकता है, या फिर हर 15 दिन में एक बार हो सकता है, या फिर हर 3 महीने में एक बार हो सकता है। यहां लिया 1 2 3, यहां 1 2 3, यहां 1 2 3, ठीक। तो इसको भी बोला जा सकता है रेगुलर ड्राइंग। आई होप बच्चों आपको रेगुलर ड्राइंग और इरेगुलर ड्राइंग में डिफरेंस समझ में आ गया। अब सर इसका अगर ड्राइंग में डिफरेंस है तो कैलकुलेशन में भी डिफरेंस होगा। क्या डिफरेंस है बच्चों? अगर इरेगुलर ड्राइंग होता है, इरेगुलर ड्राइंग का क्या कंडीशन है? इरेगुलर ड्राइंग का कंडीशन है डिफरेंट अमाउंट या फिर सेम अमाउंट, लेकिन इरेगुलर इंटरवल्स। इरेगुलर इंटरवल्स ये है मेरा इरेगुलर ड्राइंग का कंडीशन। तो इरेगुलर का ड्राइंग जब होगा तब एक मेथड यूज होगा जिसको बोला जाएगा प्रोडक्ट मेथड। कैलकुलेट करने के लिए मेथड यूज करेंगे जिसको बोलेंगे प्रोडक्ट मेथड। आज के सेशन में हम प्रोडक्ट मेथड के सिंपल मेथड को और प्रोडक्ट मेथड को कंप्लीट कर देंगे। मतलब प्रोडक्ट मेथड में भी दो पार्ट होता है, पहला सिंपल मेथड हो सकता है, उसके बाद प्रोडक्ट मेथड तो होता ही है। मतलब ये इसका एक्सटेंशन ही है, प्रोडक्ट मेथड का एक्सटेंशन ही है। तो प्रोडक्ट मेथड में क्या होता है? दो चीजें होती है, एक सिंपल मेथड होता है, एक प्रोडक्ट मेथड होता है। आज के सेशन में हम सिंपल और प्रोडक्ट मेथड, एक ही सवाल को मैं सिंपल में भी करा के दिखा दूंगा, प्रोडक्ट में भी करा के दिखा दूंगा, और उसके बाद आज के सेशन को यहीं पे ड्रॉप करेंगे और नेक्स्ट वाले सेशन में हम रेगुलर ड्राइंग और रेगुलर ड्राइंग को कैलकुलेट करने का एवरेज पीरियड मेथड सॉल्व करेंगे। तो वो तो नेक्स्ट वाले क्लास का है। आज की क्लास के लिए हम ये देखेंगे कि इरेगुलर ड्राइंग हुआ है। इरेगुलर मतलब कोई भी पैटर्न नहीं है, टाइम का कोई भी पैटर्न नहीं है। उसमें एक आता है प्रोडक्ट मेथड, प्रोडक्ट मेथड में एक है सिंपल मेथड और एक है प्रोडक्ट मेथड। इसको हम आज समझेंगे। पहले सिंपल मेथड में क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, फिर प्रोडक्ट मेथड में क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, फिर ये सेशन को यही खत्म करेंगे और नेक्स्ट वाले सेशन में रेगुलर ड्राइंग के एवरेज पीरियड मेथड को करेंगे। वो भी एक बहुत लंबा सेशन आएगा क्योंकि एवरेज पीरियड मेथड में भी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको समझनी जरूरी है। एक और चीज बच्चों, प्रोडक्ट मेथड के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट होगा। सिर्फ फॉर्मूला है, एक बार अगर आपको नोट लेना है तो ले लो, क्योंकि मैं जब क्वेश्चन करूंगा तब तो समझाऊंगा ही। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू टोटल ऑफ प्रोडक्ट इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट बाय 100 इनटू 1/12। आई होप बच्चों आपको यहां तक समझ में आ गया। मैंने पहले समझाया ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट के बीच में डिफरेंस, फिर मैंने जर्नल एंट्रीज कराए, फिर मैंने रेगुलर और इरेगुलर ड्राइंग के बीच में क्या डिफरेंस है समझाया, इरेगुलर ड्राइंग को कौन से मेथड में सॉल्व करेंगे ये मैंने समझाया, रेगुलर ड्राइंग को कौन से मेथड में सॉल्व करेंगे ये मैंने समझाया। अब मैं समझाऊंगा सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड दोनों कैसे सॉल्व किए जाएंगे। चलिए बोर्ड को साफ करते हैं, नई चीजें नए कॉन्सेप्ट्स के साथ सेशन को फिर आगे बढ़ाते हैं। तो बच्चों आओ एक सवाल देखते हैं जो सिंपल मेथड में, पहले उस सवाल को सॉल्व करेंगे, सिंपल मेथड में सॉल्व करने के बाद इसी सवाल को मैं फिर प्रोडक्ट मेथड में आपको सॉल्व करके बताऊंगा। सिंपल मेथड का नाम इसलिए सिंपल मेथड है क्योंकि उसमें सिंपल काम करना है, हमको कोई ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, बहुत सिंपल सा काम करना है, लेकिन बहुत सारा कैलकुलेशन है, बहुत सारा इंडिविजुअली। अगर आप सवाल को देखोगे तो मैं आपको अभी समझाऊंगा, आपको क्या करना है, हर ड्राइंग का इंडिविजुअल इंटरेस्ट निकालना है और इंडिविजुअल इंटरेस्ट निकालने के बाद आपको टोटल इंटरेस्ट को प्लस करके कैलकुलेट करना है कि फाइनल ड्राइंग का इंटरेस्ट कितना हुआ। समझ में नहीं आ रहा होगा सर आपको? पहले तो ये समझने की कोशिश करो बच्चों कि ये जो सवाल मैं करा रहा हूं ये सब इरेगुलर ड्राइंग के लिए है, क्योंकि सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड ये दोनों मेथड किसके लिए है? इरेगुलर ड्राइंग्स के लिए है। तो इरेगुलर ड्राइंग का क्या प्रायोरिटी रहता है? इरेगुलर इंटरवल पे होता है, कभी भी रैंडम डेट पे होगा, कोई पैटर्न, कोई टाइम पैटर्न आपको नहीं मिलेगा। देखते हैं सवाल में ऐसा इरेगुलर है कि रेगुलर है। देखो बच्चों उसने बोला एक इन अ पार्टनरशिप partners are charged interest on drawing at the rate 15% per annum during the year ended on 31st March 2021. A partner withdrew as follows. उसने एक पार्टनर है पार्टनरशिप में जिसने किसी किसी डेट में अमाउंट निकाले हैं। पहला अमाउंट निकाला उसने 1 मई 2020 को, दूसरा अमाउंट 1 अगस्त 2020 को, तीसरा अमाउंट 30 सितंबर 2020 को, चौथा अमाउंट 31 जनवरी 2021 एंड लास्ट वाला 31 मार्च 2021। ये सारे के सारे डेट में उसने निकाला है, कोई भी डेट का कोई भी पैटर्न आपको नहीं मिलेगा। तो इसलिए ये क्वेश्चन इरेगुलर ड्राइंग का है। चलिए सॉल्व करते हैं सिंपल मेथड में कि इसको कैसे
कैलकुलेट किया जाएगा। चलिए पहला हम क्या करेंगे, पहले हम कॉलम्स बनाएंगे। पहला कॉलम है डेट, किस डेट पे निकाला है और कितना अमाउंट निकाला है, वो पहले हम कैलकुलेट कर लेंगे। देखो बच्चों, पहला है फर्स्ट में, फर्स्ट में लिखा मैंने, अमाउंट लिखा 2000 रुपए, उसने 2000 रुपए निकाले हैं। फिर उसने निकाला है 1 अगस्त, 5000 निकाला है। देखो बच्चों अमाउंट भी डिफरेंट है। फिर आता है 30 सितंबर, 2000 रुपए। फिर उसने निकाला है 31 जनवरी, 6000 रुपए। फिर उसने निकाला है 31 मार्च, जहां पे ईयर एंड होता है जिस दिन, उस दिन उसने निकाला है 2000 रुपए। अब इतना करने के बाद हमको सिंपल मेथड में क्या करना है बच्चों, अगर हम एक ही अमाउंट का ड्राइंग होता तो हम क्या करते, हम करते कि अपना जो फॉर्मूला के हिसाब से, फॉर्मूला क्या बोलता है, फॉर्मूला बोलता है ड्राइंग का जो अमाउंट होता है इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट बाय 100 इनटू जितना महीना है उसने जितने, मतलब उसने जब ड्राइंग किया उसके बाद कितना महीना, मतलब कितने महीने तक का पैसा उसने लिया है। फॉर एग्जाम्पल उसने ड्राइंग किया है फर्स्ट में, कब ड्राइंग किया है, फर्स्ट में, फर्स्ट में मतलब मई महीने, मई के 1 तारीख को उसने हमसे पैसा ले लिया, ड्राइंग कर लिया, प्रॉफिट से ड्राइंग कर लिया। अगर मई के 1 तारीख को उसने मुझसे पैसा लिया है तो कितने महीने तक उसने रखा है जिसके वजह से पूरा साल कंप्लीट हुआ है। मई का पूरा महीना, क्योंकि 1 तारीख को लिया है मतलब मई कैलकुलेट होगा, मई का पूरा महीना, जून का पूरा महीना, जुलाई का पूरा महीना, अगस्त का पूरा महीना, सितंबर का पूरा महीना, अक्टूबर का पूरा महीना, नवंबर का पूरा महीना, दिसंबर का पूरा महीना, जनवरी का पूरा महीना, फरवरी का पूरा महीना और मार्च का पूरा महीना, मतलब 11 महीने। हमारा जो 2000 रुपया उसने फर्स्ट में हमसे लिया है, उसके पास कितने टाइम था, उसके पास था 11 महीने। तो मैं लिखूंगा इधर, थर्ड कॉलम बनाऊंगा, टेन्योर अप टू 31 मार्च। बच्चों 31 मार्च क्यों लिखा मैंने, क्योंकि 31 मार्च को मैं अपना बुक्स ऑफ अकाउंट बंद करता हूं। तो पहला वाला तो हमने कैलकुलेट कर लिया, अगर फर्स्ट में उसने दिया है तो वो 11 मंथ, मतलब 11 महीने उसके पास रहे होंगे। फिर उसने 1 अगस्त को लिया है, अब अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 8 महीने, चलो 8 मंथ्स। फिर बच्चों समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज सेशन में कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा कि समझ में नहीं आया, या फिर वीडियो को थोड़ा पीछे लेके स्लोली देखने का कोशिश करिए, समझ में आ जाएगा। मैं फिर भी बोल बोल के समझा रहा हूं, अगर फिर भी नहीं समझ में आता तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बोलिएगा कि सर हमको समझ में नहीं आया, एक और एग्जाम्पल वाला सेशन लाके दीजिए, तो मैं एक और एग्जाम्पल सॉल्व करके एक नया सेशन आपके लिए अपलोड कर दूंगा, वो भी मैं आपके लिए करने के लिए तैयार हूं अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है। चलिए 30 सितंबर, अब 30 सितंबर मतलब सितंबर की 30 तारीख को, मतलब अब अक्टूबर से कैलकुलेट होगा, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च, है कि नहीं, 6 महीना। सितंबर के लास्ट में लिया है मतलब उसके बाद वाला महीने से शुरू होगा, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 मंथ्स। फिर आता है 31 जनवरी, 31 जनवरी मतलब फरवरी और मार्च, 2 महीना। फिर आता है 31 मार्च 2020, जिस दिन मैं एंड कर रहा हूं ईयर उसी दिन उसने ड्राइंग किया, तो कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा, 0 टेन्योर अप टू 31 मार्च, ये वाला होता है 0 मंथ्स। अब कैलकुलेशन को शुरू करने से पहले बच्चों मैं चाहता हूं आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, समझ जाओ कि मैंने क्या बोला है, उसके बाद मैं कैलकुलेशन पे जाऊंगा। आई होप बच्चों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने की बारी आती है। देखो बच्चों एक एक करके इंटरेस्ट को कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करना है, पहला है 2000 रुपए के लिए, तो हमारा फॉर्मूला क्या है, हमारा फॉर्मूला मैं इधर लिख देता हूं, फॉर्मूला इज ड्रॉइंग्स मल्टीप्लाइड बाय रेट बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय टेन्योर बाय 12, क्योंकि 12 महीने का टोटल साल होता है, ये है हमारा फॉर्मूला। अब इसी फॉर्मूला को यूज करके मैं हर एक इंडिविजुअल इंटरेस्ट निकालूंगा। 2000 रुपए मल्टीप्लाइड बाय, आई होप आपको दिख रहा होगा, थोड़ा बोर्ड मेरे पास स्पेस कम है बच्चों, तो आप थोड़ा एडजस्ट कर लेना या फिर वीडियो को जूम कर लेना। 2000 रुपए मल्टीप्लाइड बाय रेट कितना है, 15% है बच्चों, 15 बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 11 महीने डिवाइडेड बाय 12 महीने, है कि नहीं। कैलकुलेट बाद में करेंगे, पहले सारा लिख लेते हैं। वैसे ही 5000 रुपए मल्टीप्लाइड बाय 15 बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 8 बाय 12, कैलकुलेशन बाद में।
फिर आता है 2000 रुपए, अमाउंट है 2000 रुपए, मल्टीप्लाइड बाय 15/100 इंटू कितना महीना, 6 महीना, 6/12। चलो फिर आता है 6000 रुपए मल्टीप्लाइड बाय 15/100 इंटू 2 महीने, 2/12। फिर आता है 0 मंथ्स, 0 मंथ्स मतलब इसका इंटरेस्ट तो 0 होगा फिर भी, लेकिन मैं फॉर्मूला के हिसाब से लिख देता हूँ, 2000 रुपए मल्टीप्लाइड बाय 15/100 इंटू 0/12 हो गया। अब कैलकुलेट करते हैं और आंसर निकालते हैं जल्दी जल्दी, क्योंकि सेशन लंबा हो रहा है और आपका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। फिर देखो बच्चों, इसको कैलकुलेट करेंगे, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, और कहां से किसको काट सकते हैं हम, देखो 00 गॉट कैंसल्ड, और कहीं से कुछ कट रहा है, हाँ कट रहा है, ये कट रहा है 5 में, ये 5 हो जाएगा, फिर 25 मल्टीप्लाइड बाय 11, 25 मल्टीप्लाइड बाय 11 इज इक्वल टू 275। ये पहला आंसर बन जाता है, पहला वैल्यू बनेगा 275। आई होप बच्चों समझ में आ गया आपको। चलो आगे देखते हैं, ये बनेगा वापस 4, ये बनेगा वापस 5। अब ये इसको इससे काटूंगा तो 2 बनेगा, इसको इससे काटूंगा तो 0। 50 इंटू 2 मतलब 100 रुपीज, कितना बनेगा, 100 रुपीज। फिर आता है बच्चों 2000 को कैलकुलेट करना है, 00 गॉट कैंसल्ड, ये बनेगा 5, ये बनेगा 4, और कहीं पे ये बनेगा 5, तो 5 5 25, 25 इंटू 6 150, 150, 25 इंटू 5 इज इक्वल टू 125 प्लस 525 51, करेक्ट। फिर 00 गॉट कैंसल्ड, फिर ये 5 बनेगा, ये 4 बनेगा, ये 2 बनेगा, और यहां से इसको काटूंगा तो ये 30 बनेगा, 30 इंटू 5 ये भी 150। कैलकुलेशन समझ में आ रहा है बच्चों आपको। फिर आता है यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं काटने, क्योंकि यहाँ पे 0/12 मतलब 0 है, पूरा कैलकुलेट होगा तो 0 हो जाएगा। अब टोटल इंटरेस्ट कैलकुलेट करके निकालो, 150 प्लस 150 इज इक्वल टू 300, 300 प्लस 100 इज इक्वल टू 400, 400 प्लस 275 इज इक्वल टू 675। टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी 675। बच्चों आई होप आपको समझ में आया। एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो या फिर कॉपी में नोट कर लो। समझ में आ गया बच्चों? चलो ये आपको समझ में आ गया, तो इसी क्वेश्चन को हम फिर प्रोडक्ट मेथड में करेंगे। देख लो कैसे हुआ है, मैं वापस आपको समझा देता हूं। पहला हुआ है देखो, 1 मई में मैंने 11 महीने, 1 अगस्त में 8 महीने, 30 सितंबर में 6 महीने, 31 जनवरी में 2 महीने, 31 मार्च में 0 महीने। फिर मैंने कैलकुलेट किया इधर 2000 इंटू ये करके 275 आया, 5000 इंटू 5/100 इसको काट कूट के फिर 4 से काटा, तो 4 से काटने के बाद ये 00 गॉट कैंसल्ड हुआ, 4 आया, 4 इंटू 2 50 इंटू 5 250, 250 इंटू 2। अरे बाबा मैंने इधर गलती कर दिया बच्चों, देख लो बच्चों इधर गलती, ऐसे ही गलतियां होती है एग्जाम में, आपको देखना है समझना है कहां कहां गलती हो सकती है। ठीक है, तो ये 500 है, एक बार वापस चेक कर लेते हैं सारे, 5 5 4 5 150 ठीक है, ये 5 5 4 1 150 ठीक है, सारे के सारे वैल्यूज ठीक है, बस वो वाला वैल्यू थोड़ा सा मिसकैलकुलेट हो गया था। चलो तो फिर टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना बना, टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बनेगा 500 800 800 प्लस 275 इज इक्वल टू 1075। ये है फाइनल अमाउंट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो उस पार्टनर को हमको देना है, हम उसको चार्ज करेंगे। आई होप बच्चों आपको समझ में आया। सिंपल मेथड, सिंपल मेथड सिंपल था, बस हर एक कैलकुलेशन को एक एक करके हमको सॉल्व करना जरूरी था। चलो बोर्ड को साफ करते हैं, लास्ट वाला प्रोडक्ट मेथड देखते हैं, प्रोडक्ट मेथड को समझ जाते हैं और जल्दी से जल्दी सेशन को कंप्लीट करते हैं। तो बच्चों सिंपल मेथड हमने समझ लिया, अब देखते हैं प्रोडक्ट मेथड में कैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट करते हैं। प्रोडक्ट मेथड भी बहुत इजी है बच्चों, सिंपल मेथड में हमको थोड़ा ज्यादा कैलकुलेशन करना होता है, प्रोडक्ट मेथड में थोड़ा कम कैलकुलेशन करना होता है, लेकिन प्रोडक्ट मेथड रिलेटिवली इजी है सिंपल मेथड से। देखो कैसे, मैंने ऑलरेडी लिख के रखा है, क्योंकि मैंने वो डेट वाला पार्ट हटा दिया है बोर्ड से, क्योंकि मुझे थोड़ा यहाँ पे स्पेस चाहिए था कैलकुलेशन के लिए, तो मैंने डेट वाला पार्ट हटा दिया है। अगर आप चाहो तो डेट लिख सकते हो इधर। हमारे पास पहले वाले सवाल में हमने देखा था, मतलब सिंपल मेथड में हमने समझ लिया है कि हमको 2000 रुपए 11 महीने के लिए उसने रखा है, 5000 रुपए 8 महीने के लिए रखा है, 2000 रुपए 6 महीने के लिए रखा है, 6000 रुपए 2 महीने के लिए रखा है, और 2000 रुपए का कोई भी इंटरेस्ट नहीं होगा क्योंकि उसने 0 महीने के लिए रखा है। चलो अब इसमें नया क्या है सर, नया बच्चों ये है कि इसमें क्या करना है, हमको एक नया प्रोडक्ट निकालना है, एक नया कॉलम बनाना है जिसमें हमको प्रोडक्ट निकालना है। प्रोडक्ट कैसे निकलेगा, अमाउंट के साथ 10 ईयर को मल्टीप्लाई करो, अमाउंट है 2000 रुपए इंटू 11 मतलब 22,000, फिर बनेगा 5 इंटू 8 मतलब 40,000। ये सारे के सारे चीजों को प्रोडक्ट करके निकालो।
बोलोगे सर क्यों निकलेगा? फॉर्मूला हमको दिया गया है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू, प्रोडक्ट मेथड का फॉर्मूला है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू जो भी प्रोडक्ट निकलेगा उसका टोटल सिग्मा निकालना है, मतलब टोटल प्रोडक्ट निकालना है। निकालने के बाद आपको रेट करना है, रेट के बाद 1/12 लगा के वैल्यू कैलकुलेट करके निकालना है। तो फॉर्मूला डिमांड कर रहा है कि हमको टोटल प्रोडक्ट निकालना जरूरी है। 40,000 रुपीज फिर बनता है ये 6 इंटू 2000 मतलब 12,000 रुपीज। अब आगे चलते हैं, 6 इंटू 2 ये भी 12,000 रुपीज। अब यहाँ पे जीरो है मतलब ये वैल्यू जीरो बनेगा। अब टोटल करो, क्योंकि क्वेश्चन में टोटल वैल्यू पूछा है। टोटल करेंगे 22, 40, 12, 12, 22, 24, 24, 40, 64, 74, 84, 86,000 टोटल प्रोडक्ट बनता है बच्चों 86,000। इतना समझ में आया बच्चों आपको? अगर समझ में आया तो स्क्रीनशॉट ले लो या फिर कॉपी में नोट कर लो। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी इज इक्वल टू, मैंने डायरेक्ट इसी फॉर्मूले से कंटिन्यू करता हूं, टोटल प्रोडक्ट्स 86,000 कितना बच्चों? 86,000 मल्टीप्लाइड बाय रेट इज 15% अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मल्टीप्लाइड बाय 1/12 हो गया। अब कैलकुलेट करो, 2 0 इधर से कैंसिल हो जाते हैं, 3 5 15, 3 4 12, और कहीं से कैलकुलेट होगा तो देखो कहीं पे और कट रहा है तो देखो इसको 2 में काटो ना, 2 2 4, 2 4 8, 2 3 6, 0 कट के फिर 2 से कैलकुलेट करो, फिर 2 से कैलकुलेट करेंगे तो 2 2 4, 2 1 2, 15, 215। अब हमको सिर्फ ये करना है 215 मल्टीप्लाइड बाय 5 जितना होगा उतना मेरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगा। 215, 5 5 25, 2 5 7, 5 2 10, 1075 जो हमको मिला था सिंपल मेथड में वही मिला प्रोडक्ट मेथड में। तो आपको समझ में आ गया होगा, आई होप, मेरे को लगता है आपको समझ में आ गया होगा कि सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड में क्या डिफरेंस है। वहां पे सिर्फ 10 ईयर निकाल के हम पूरा एक एक करके इंडिविजुअली कैलकुलेट कर रहे थे, यहाँ पे हमको एक एक करके इंडिविजुअली कैलकुलेट नहीं करना है, प्रोडक्ट निकालना है, प्रोडक्ट निकालने के बाद टोटल वैल्यू के साथ एक फॉर्मूला पुट करके आंसर निकालना है। तो बच्चों आज के सेशन में हमने क्या किया गया? आज के सेशन में हमने ड्राइंग्स को देखा कि ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल क्या होता है, ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है। फिर हमने ये समझा कि जो ड्राइंग का जर्नल एंट्री अगर कैलकुलेट कर लेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो उसका जर्नल एंट्री क्या पास करेंगे। फिर हमने समझा कि इरेगुलर ड्राइंग क्या होता है, रेगुलर ड्राइंग क्या होता है। फिर हमने समझा कि इरेगुलर ड्राइंग में सिंपल मेथड कैसे कैलकुलेट करते हैं और प्रोडक्ट मेथड कैसे कैलकुलेट करते हैं। एक और सेशन में लेके आऊंगा अगले अकाउंट्स की क्लास में, जहां पे मैं आपको एवरेज पीरियड मेथड समझाऊंगा जिसमें कि रेगुलर ड्राइंग्स को कैसे कैलकुलेट करेंगे वो भी समझेंगे। अगर आज का सेशन आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज लाइक करिएगा सेशन को और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। बोलिएगा कि ऐसे इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स के साथ इंटरेस्टिंग पढ़ाई रेगुलर बेसिस पे आपके साथ आ रही है। तो प्लीज आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए, बताइए कि हमारी कक्षा ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। और अगर आपको मैं जो पढ़ा रहा हूं उसका नोट्स चाहिए तो आप पीडीएफ फॉर्मेट पे, तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप करिए 7854031375। व्हाट्सएप पे आपको मैं पीडीएफ फॉर्मेट में नोट्स भेज दूंगा, जिस भी टॉपिक का, जिस भी चैप्टर का पीडीएफ फॉर्मेट में आपको नोट्स चाहिए होगा। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो स्वयं मिश्रा ऑफिशियल पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, जहां पे मैं 1 मिनट सेशन चलाता हूं। बड़े बड़े टॉपिक्स को छोटे छोटे टॉपिक्स में सेग्रीगेट करके 1 मिनट में समझाने की कोशिश करता हूं। चलिए बच्चों, सेशन बहुत लंबा हो गया है, आप भी अपना ध्यान रखिए। अगले सेशन में मिलते हैं, इसके साथ आगे बढ़ेंगे। और अनाउंसमेंट वाले वीडियो को वापस मैं बोलता हूं देख लेना, क्योंकि अनाउंसमेंट वाले वीडियो में मैंने पूरा शेड्यूल दिया है कि कौन से दिन कौन सा चैप्टर कौन सा सब्जेक्ट आएगा। तो वो सेशन अगर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वो भी देख लीजिएगा। चलिए बच्चों, अपना ख्याल रखना, अगले सेशन में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर।